मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर के सोनारी में एक निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित। परीक्षाओं में कथित अनियमितता पर चौतरफा घिरी राज्य सरकार। अभ्यर्थी सड़कों पर, नेता प्रतिपक्ष बोले झारखंड बनता जा रहा है पेपर लीक का हब। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने खूंटी में जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जाना हाल। जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर। और धनबाद में 9 साइबर अपराधी और बोकारो से 3 डकैत गिरफ्तार। आरपीएफ पोस्ट हटिया ने 15 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुआ। सत्ता पक्ष ने विकासोन्मुख विजन और पूर्व की उपलब्धियों पर चर्चा की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान से सदन में गर्माहट आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। नहीं है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। न्याय और पीड़ित केंद्रित 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से देश में एक नए और ऐतिहासिक अध्याय का आगाज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के लगभग 77 साल बाद आज आपराधिक न्याय प्रणाली पूर्णतया स्वदेशी हो गई है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। इधर 3 नए आपराधिक कानूनों पर थानों में मामले भी दर्ज होने शुरू हो गए हैं। रांची की स्थानीय कोतवाली थाना में भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी का एक मामला दर्ज किया गया है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता के 303 के तहत दर्ज किया गया। पूर्व में चोरी के मामले आईपीसी की धारा 379 के तहत दर्ज किए जाया करते थे।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा के लिए चयन समिति का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे। वहीं सदस्य के रूप में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ होंगे। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और पूर्व की अधिसूचना को विलोपित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज जमशेदपुर सोनारी के कागल नगर स्थित एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल खुलने से इसका सीधा फायदा मरीजों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। हमारा स्वास्थ्य विभाग को बड़ा मजबूती से जनता को सही चिकित्सा मिलने के लिए हर समय हम लोग प्रयास करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे जंगल का बीच का हो, चाहे शहर का हो, चाहे नदी का हो, सभी परिवार को स्वास्थ्य चिकित्सा का सही उपयोग मिल सके। ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के लिए, मानव जीवन के लिए जितना ही चिकित्सा का सुविधा का मिले वो अच्छा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नवनियुक्त 1500+2 शिक्षकों को 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस सिलसिले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन रांची के स्थानीय प्रभात तारा मैदान में होगा। इधर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने आज चाईबासा में डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस +2 जिला स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री बिरुआ ने स्कूल प्रबंधन को परिसर की साफ सफाई करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में स्थित छात्रावास के जीर्णोद्धार की दिशा में पहल की जाएगी। परीक्षाओं में कथित अनियमितता पर राज्य सरकार चौतरफा घिर गई है। एक तरफ जहां अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया कि झारखंड पेपर लीक का हब बनता जा रहा है। उन्होंने पीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच कराने की मांग की। डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई उन लोगों ने पूरे सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे। अगर जांच हो, इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पर जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल ही रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां संगठन को धारदार बनाने में जुटी हैं। इस सिलसिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज दुमका जिला कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने समसामयिक राजनीतिक विषयों की चर्चा करते हुए स्थानीय नेताओं का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं के साथ कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। रांची में आगामी 4 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 14वीं बैठक प्रस्तावित है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में इस सिलसिले में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को बैठक को सफल आयोजन के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड हाईकोर्ट में आज आयुष्मान भारत योजना में कथित गड़बड़ियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में 18 जुलाई को स्वास्थ्य सचिव को तलब किया है। इस बीच हाईकोर्ट ने रांची के बरियातू स्थित जेनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक महिला को बंधक बनाए जाने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में भी सरकार को जवाब देने को कहा है।
और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह मालती बहन, नजर गुजर के लिए टीका तो लगा दिया, और बाकी के लिए? बाकी तेरे बच्चे के लिए खसरा, काली खांसी, टीबी, दमघोटू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और टेटनस जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका। मकीरी टीका लगेगा कहाँ दीदी? अरे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। तो अभी ये चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। समय से टीका, काम है अच्छा, आंगन में खेले हंसता बच्चा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद खबरें जानकर में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग के मंत्री बसंत सोरेन ने आज दुमका में अधिकारियों के साथ विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ससमय योजनाओं को पूर्ण करने की हिदायत दी ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। बैठक में विभागीय सचिव मनीष रंजन और संताल परगना के विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने खूंटी जिले का दौरा किया। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा की अगुवाई में इस टीम ने विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गरीब कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। आयोग की टीम ने लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने ओलिहातू पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर जनजातियों के हित में आयोग के कामकाज से उन्हें अवगत कराया। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम प्रवीण ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित करके आकस्मिक खाद्यान्न कोष से संबंधित जानकारियां साझा की। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि जामताड़ा से आकस्मिक खाद्यान्न कोष के सिलसिले में पहल होगी। उन्होंने बताया कि आयोग का प्रयास है कि राज्य के सभी जिलों में समीक्षात्मक बैठक 15 अगस्त तक संपन्न करा ली जाए। 3 तारीख से मैडम शुरुआत करेंगी। पहले क्रम में जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये शुरुआती 4 जिले हैं। उसके बाद फिर हम
देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा इन जिलों का करेंगे। उसके बाद हमने लक्ष्य ये रखा है कि हम 15 अगस्त तक इस योजना से संबंधित जानकारी देने और उससे संबंधित समीक्षात्मक बैठक करने का हर जिले में, मतलब पूरे राज्य में 15 अगस्त तक हम ये कार्यक्रम संपन्न कर लें। दक्षिण पूर्व रेलवे के अपर महाप्रबंधक अनिल कुमार दुबे ने टाटानगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आधुनिकीकरण के सिलसिले में लगातार पहल की जा रही है ताकि यात्रियों को ज्यादा सहूलियत मिल सके। से ज़्यादा तो टाटानगर स्टेशन का डेवलपमेंट आपको पता होगा कि यहाँ स्टेशन नया बनने जा रहा है, तो उसकी प्रक्रिया भी हम लोग चालू करके बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा प्लान बना है और अब रेल मंत्री तक वो चीज़ें जाएंगी, वो जैसा डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आए थे रेल मदद के हिसाब से ही कि रेल मदद का इशू जो था हर डिवीज़न में कहीं कुछ फेल्योर्स हो रहे हैं, वो फेल्योर क्यों हो रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स में क्यों फेल्योर हो रहे हैं, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, ये टारगेट है। धनबाद में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने बताया कि इनके पास से 9 पासबुक, लैपटॉप, 20 मोबाइल, 37 क्रेडिट और डेबिट कार्ड समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। वहां से टोटल 9 लड़का लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग वहां बैठ के साइबर क्राइम कर रहा था, लोगों को साइबर क्राइम के थ्रू लोगों का पैसा अपना अकाउंट से उठाने का काम कर रहा था। टोटल हम लोग वहाँ से 28 मोबाइल अलग अलग कंपनी का, 37 क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड, 37 9 पासबुक, 5 लैपटॉप, 2 डोंगल, 11 पान कार्ड हम लोग रिकवर किया। इधर बोकारो से भी 3 डकैत पकड़े गए हैं। विगत 27 जून को एक घर में भीषण डाका पड़ा था। इस दौरान डकैतों ने सोने के आभूषण समेत अन्य चीजों की लूटपाट की थी। पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने बताया कि डकैतों की धरपकड़ के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने डकैतों को गिरफ्तार कर लूटे गए मंगलसूत्र, सोने के कान की बाली, मोबाइल और नकद रुपए समेत 2 बाइक को बरामद किया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस इन डकैतों का सुराग पाने में सफल हुई। जो लूटे गए सामान की जो बरामदगी में मुख्य रूप से जो था वादनी के घर से लूटा हुआ जो मोबाइल था वो बरामद किया गया, एक मंगलसूत्र, कान का बाली, लूटे गए गोलक भी बरामद किया गया इनकी निशानदेही पर। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे ही घटना कार्य हुआ उसके बाद हमारी जो टीम थी एसआईटी ने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को चिन्हित किया। साथ में 6 की उसमें गिरफ्तारी हुई, 3 को भी जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और साथ में लूटे गए जितने भी सामान थे उसको बरामद करने का में हम लोग सफल हो गया। रांची अंतर्गत आरपीएफ पोस्ट हटिया ने विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तकरीबन 7.5 लाख रुपए मूल्य का 15 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे इन मादक पदार्थों को ओडिशा के संबलपुर से लेकर हटिया पहुंचे थे तथा इन्हें उत्तर प्रदेश ले जाकर बेचने की योजना थी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मंत्री बसंत सोरेन ने आज दुमका स्थित आवास में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित समाधान की दिशा में निर्देशित किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज खूंटी दौरा के क्रम में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्मभूषण कड़िया मुंडा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव से जन जन के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय को भी जयंती पर नमन किया। कोडरमा में कल्याण विभाग द्वारा संचालित उन्नति का पहिया योजना के तहत जयनगर प्रखंड में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 10 सरकारी विद्यालयों में कुल 251 विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरण हुआ।
चतरा उपायुक्त की अध्यक्षता में मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिला चयन समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित सूची तैयार करने का निर्देश दिया। कोडरमा में आज जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए केसीसी और मुद्रा जैसी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत झुंडी में फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। रांची नगर निगम ने जल संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया है। निगम द्वारा भूगर्भ जल का दोहन न करते हुए 6 स्थलों से सरफेस वाटर को साफ कर कई इलाकों में वाटर टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। और अब लेते हैं मौसम का हाल। राज्य में आज, कल और परसों कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी शिवानी कुमारी। राज्य में आज और अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश देखने की संभावना जताई जा रही है। आज राज्य के पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है और वहीं 2 और 3 जुलाई को राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। वहीं आंधी और वज्रपात को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी दर्ज हुई है। सिमडेगा के पास बांसजोर में तकरीबन 74.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पर अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी भी बड़े बदलाव की उम्मीद कम जताई जा रही है। हम सभी को रांची में और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घंघोर और झमझम बारिश की उम्मीद है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कुछ क्षेत्रों में बारिश से नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी में अरघा नदी पर निर्माणाधीन पुल का गार्डर पहली बारिश में भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पुल का एक पिलर भी टेढ़ा हो गया है। सूचना पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। गर्डर कास्टिंग के लिए जो एम्बैंकमेंट अर्थ वर्क बनाया गया था, इसमें लगभग तीनों वेंट में पूरा एम्बैंकमेंट बना हुआ था और ये जिसको A1 बोलते हैं अबैटमेंट के बगल में, इसमें थोड़ा सा माइनर वेंट था, लेकिन काफ़ी बरसात होने से उसका पूरा पानी चौक हो गया। एक जगह इकट्ठा होने से ये स्कवर हुआ और P1 पर एक्सेस प्रेशर पड़ने के कारण ये थोड़ा टिल्ट किया। टिल्ट करने से वो जो थोड़ा हाफ गटर से भी कम हंस अप टू हंस तक जो कास्टिंग किया हुआ था गटर, वो दूसरे पिलर P1 पर गिर गया है, रखा गया होगा। ये तो जांच का विषय है। अभी हम भी नया 2 महीना हुआ है आए हुए, तो फिर इसका विस्तृत जांच की जाएगी। बारिश से निचले इलाकों में जल जीवन भी प्रभावित होता दिख रहा है। कोडरमा के निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण कई इलाकों में जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान हैं। निर्माणाधीन 4 लेन के साथ नाला निर्माण में प्लानिंग का अभाव दिख रहा है। बारिश के कारण तिलैया बाईपास में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय नरेश नगर में नाला निर्माण नहीं होने के कारण पानी अब घरों में भी घुसने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो बनी हुई है ये तो नाला ऊंची है, तो इसका पानी नाला पे नहीं आ रहा है। बरसात होने पे पूरा नाला जम जा रहा है, ये बारिश के पानी। इसके दिन तो पूरा लबालब पानी भर जाएगा इसमें और कोई जगह भी नहीं है पानी निकालने के लिए। पूरा नाली सब जाम हो जाएगा। जब पानी पास ही नहीं होगा तो बहुत तरह की दिक्कत आ सकती है। पूरा रोड जाम रहेगा, ब्लॉक रहेगा। नाला तो बनना चाहिए जिससे कि रोड में पानी आए तो नाला में चला जाए। नाला का तो कोई वायबिलिटी है ही नहीं। नाला तो यूजलेस लगता है।
इधर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कल हमारे पास भी बहुत फोन आया कि रोड के सामने में डॉक्टर आर कुमार जी हैं, उधर उस बस्ती से भी फोन आया, कई जगह से, कई वार्डों से फोन आया कि मैडम हम लोग के सामने में पूरा पानी जमा है और आप थोड़ा सा वक्त हम लोग दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि जो भी रोड वाले काम कर रहे, NHAI है या तो फिर नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सभी जगह में पूरे जोर शोर से ये काम को देखें कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कम से कम सही हो। निर्माण कार्यों में स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखना जरूरी है ताकि जिनके लिए कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं उन्हें सही अर्थों में उसका लाभ मिल सके। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है डॉक्टरों की भूमिका, महत्व और जिम्मेदारियों के विषय में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही चिकित्सकों को समझने और अपनी जिम्मेदारियों को समर्पित रूप से लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। सर्दी जुकाम जैसा मामूली रोग हो या फिर कैंसर जैसी बीमारी, ऐसे में ठीक होने के लिए आवश्यकता होती है एक चिकित्सक की। चिकित्सीय परामर्श न सिर्फ बीमारियों को ठीक करने में सहायक है, बल्कि बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए, इसमें भी चिकित्सक की विशेष भूमिका होती है। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फोकस एंड ग्रास रूट लेवल पे बैठ के मरीजों के लिए कार्य करना, अपना 100% देना, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत से पेशेंट्स इस तरह से हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जो हमारे पास नहीं आ सकते इलाज के लिए। मेडिकल सर्विसेज उन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मिशन है और एज ए डॉक्टर हमारी तरफ से भी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम मेडिकल सर्विसेज को ग्रास रूट लेवल तक ले जाएं, ताकि जो हमारी इंसिडेंसेस हैं और जो प्रेवलेंसेस हैं डिजीज़ के लिए, उन्हें हम काफ़ी हद तक कम कर सकें। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गुमला में भी चिकित्सकों को इस उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स डे पर लायंस क्लब गुमला के द्वारा सदर अस्पताल में चिकित्सकों को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष ने चिकित्सकों के जीवन रक्षा में अद्वितीय योगदान की चर्चा की। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अनुपम किशोर ने भी चिकित्सकों की सेवा को महत्वपूर्ण बताया। ईश्वर तो जीवन देते हैं, उसके बाद उसको संवारने और देखभाल का काम डॉक्टरों का है। इनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। आज हम लोग डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। लायंस क्लब गुमला की तरफ से हम लोग सम्मानित कर रहे हैं सभी डॉक्टरों को। हम लोग के बारे में कोई अगर सोचते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग बहुत अपना सारा कुछ मेहनत से सभी लोग पेशेंट्स की सेवा करते हैं, और इस बीच में अगर कोई हम लोग के बारे में भी सोचते हैं, ये सोच के हम लोग को भी अच्छा लगता है। मौके पर चिकित्सकों ने सम्मानित किए जाने पर हर्ष जताया तथा समर्पण के कार्य को अनवरत जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। हम लायंस क्लब का शुक्राना करना चाहते हैं कि वो सारे डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं और अपना कीमती समय निकाल के हमें तोहफा दे रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे में मैं सारे डॉक्टर्स को भी उनको भी आप डॉक्टर्स डे विश करना चाहती हूँ। डॉक्टरों को धरती के भगवान की संज्ञा दी जाती है। आपातकालीन परिस्थितियों और बीमारी की स्थिति में चिकित्सकों के सहारे ही जिंदगी की जंग लड़ी जाती है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर के सोनारी में एक निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित। परीक्षाओं में कथित अनियमितता पर चौतरफा गिरी राज्य सरकार।
अभ्यर्थी सड़कों पर, नेता प्रतिपक्ष बोले झारखंड बनता जा रहा है पेपर लीक का हब। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने खूंटी में जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जाना हाल, जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर। और धनबाद में 9 साइबर अपराधी और बोकारो से 3 डकैत गिरफ्तार। आरपीएफ फोर्स हटिया ने 15 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को पकड़ा।